अग्निपथ योजना की आग में जलता रहा बिहार। समस्तीपुर में लोहित एक्सप्रेस और बिहार संपर्क क्रांति आग के हवाले। प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों में छात्रों ने किया बवाल। छात्रों के समर्थन में कई पार्टियां उतर आई हैं। इससे आंदोलन और विस्फोटक हो गया है। DN20 स्टेट डेस्क। केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ तीसरे दिन बिहार जलता रहा। 2 दर्जन से अधिक जिलों में छात्रों ने उग्र प्रदर्शन किया है। जाप कार्यकर्ताओं ने पटना के डक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन किया। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव भी छात्रों के पक्ष में सड़क पर उतरे। पटना में आरजेडी के छात्र कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। पटना के दानापुर जंक्शन पर सेना अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान रेलवे के सुरक्षा कर्मियों से हाथापाई भी हुई। समस्तीपुर और लखीसराय में ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया है। बेतिया और हाजीपुर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई। बक्सर और नालंदा में ट्रैक जाम कर दिया गया, जबकि आरा में आगजनी कर सड़क जाम किया गया। आक्रोशित छात्रों की माने तो सिर्फ 4 साल के लिए भर्ती रोजगार के अधिकार का हनन है। छात्रों के समर्थन में कई पार्टियां उतर आई हैं। इससे आंदोलन और विस्फोटक हो गया है। इधर समस्तीपुर मुख्यालय और जिले के मोहिउद्दीन नगर रेल परिसर को भी छात्रों के उग्र तेवर का सामना करना पड़ा, जहां छात्रों ने जमकर तोड़फोड़ की और ट्रेन को आग के हवाले कर दिया। मोहिउद्दीन नगर रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने जम्मू तवी से गुवाहाटी जा रही लोहित एक्सप्रेस के आधे दर्जन से अधिक बोगियों को आग के हवाले कर दिया। वहीं मुजफ्फरपुर समस्तीपुर रेल खंड पर स्थित धर्मपुर गुमटी के निकट नई दिल्ली से दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के कई बोगियों को भी आग के हवाले कर दिया गया। मोहिउद्दीन नगर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के चोटिल होने की सूचना है। कमजोर करना बंद करो, अडानी अंबानी के दलालों शर्म करो, देश के युवाओं से रोजगार छीनना बंद करो। सम्मान नहीं गिरा, इससे देश जो लोगों को नौकरी कल नहीं मिलेगी 22 साल 23 साल के बाद। देखिए स्पष्ट है, ये मान के चलिए जो केंद्र सरकार की गलत नीति है 4 साल की नौकरी देने के लिए, वो जो गलत नीति है उसके खिलाफ हम लोग हैं। अग्निपथ योजना इनको वापस लेना होगा, नहीं तो हम लोग का आंदोलन और बड़े स्तर पर होगा। पूरा पटना ही नहीं पूरा देश जल रहा है और यह देश जलाने का दोषी है नरेंद्र मोदी और संघी गैंग का जितना भी देश का दलाल है। आज क्यों यह नौबत आई है देश में? 2 करोड़ रोजगार, 19 लाख रोजगार, 10 लाख रोजगार, एक भी रोजगार नहीं दिया है देश के नौजवानों को। और जो रोजगार था भी, उस रोजगार को अडानी अंबानी के हाथों दलाली करने के लिए बेचा जा रहा है। यह कतई भी देश हित में उचित नहीं है। सेना के सम्मान और स्वाभिमान को तोड़ा जा रहा है। सेना के गोपनीयता को खत्म किया जा रहा है। इसे वापस लेना होगा। पूरा बिहार जाम है, पटना मत कहिए, पूरा रेलवे सड़क सब जाम है। अब जब तक नरेंद्र मोदी पीछे नहीं हटेगा तब तक बिहार का छात्र युवा नौजवान पीछे नहीं हटेगा। मरने को आ गए हैं, मर कर जाएंगे या जीत कर जाएंगे। नरेंद्र मोदी जब तक घुटना नहीं टेकता तब तक इस लड़ाई को लेकर हम लड़ते रहेंगे। छात्र नौजवान युवा अब इस लड़ाई को लेकर सड़क पर उतर चुके हैं। देखिए, जिस तरह से लगातार पूरे देश और बिहार में खास करके युवाओं के साथ जो केंद्र सरकार के द्वारा ठगा जा रहा है, बेहद ही दुखद है। और पूरे देश के युवाओं के साथ नरेंद्र मोदी जी जो है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और हम लोग पूरे बिहार के और देश के युवा जो हैं आज रोड पे हैं। इसका साफ कारण है कि जो सेना में जो ये अग्निपथ योजना जो लाए हैं,
इससे जो है पूरे देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है और युवा के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो नरेंद्र मोदी टीओडी लाए हैं, हम उनसे यही कहना चाहते हैं कि आप भी 4 साल के लिए रहिए प्रधानमंत्री, उसके बाद आप दोबारा प्रधानमंत्री नहीं बनिए। चाहे जितने सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोग का टर्म 2 साल के लिए कर दिया जाए और उसमें जो दोबारा जो बनेंगे उसमें से 25% ही दोबारा बन के आएंगे, 75% नए चेहरे आएंगे। ये सब नियम आप सांसद विधायक के लिए भी लाइए, हम यही चाहते हैं। तब आप सांसद वीर बनिए। आप जो इन लोग को बना रहे हैं, अग्निवीर बना रहे हैं, अग्निपथ स्कीम लेके, आप लोग भी सांसद वीर बनिए, हम यही चाहते हैं। ये अन्याय है नौजवानों के साथ, बहुत बड़ा ही अन्याय है। लड़का बताइए 4 साल के बाद आएगा तो क्या करेगा है? उसको पैसा का कमी होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो हथियार उठा लेगा, नया सब पान सिंह तोमर बन जाएगा, आतंकवादी फिर बढ़ेगा, आतंकवाद बढ़ेगा तो आप क्या कीजिएगा? आप आतंकवाद बढ़ाने का आपका श्रेय जाता है, आपका स्कीम के कारण आतंकवाद बढ़ेगा। सीधा सवाल है कि 25 साल में जो है बीएससी होता है, बीएससी बीए बीकॉम बीए करता है, 25 से 30 होता है, 30 से 35 होता है, 35 से 40 एज होता है। पहला नंबर ये बताइए ना कि सरकार वैकेंसी देती है? रेलवे को प्राइवेट किया, बैंक को जो है प्राइवेटाइजेशन किया, उसके कर्मचारी को जान लिया, रेलवे में सीट रहते हुए पर भी जो है रेलवे को जो है सो पूरी तरह से पंगु बना दिया। सरकार देने में पूरा अक्षम है। सरकार जो बोलती है वो करती नहीं है, जो करती है वो बोलती नहीं है। और ये पूरी तरह से अडानी अंबानी को जो है सो पेट भरने के काम कर रही है। अडानी अंबानी को जो है ये पैसा जो है देने का काम करेगी और सरकार के जो है सरकार को युवाओं को रोजगार देने के पास कोई स्टेप नहीं है। इसलिए युवाओं को बेरोजगार करने का जो है सरकार पूरी तरह से मजबूती से ये जो है अग्निपथ चलाई जा रही है। लेकिन देश का युवा एकजुट है। सरकार को जो है आंख दिखाने के लिए सरकार को झुकना पड़ेगा और इस अग्निपथ को पूरी तरह से इसको वापस लेना पड़ेगा। सरकार को इसका कीमत चुकानी पड़ेगी जिस प्रकार से युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तब से टीचर, बैंक कर्मी, युवा सारे हड़ताल पे रह रहे हैं। तो आपकी सरकार का फायदा क्या है? जो सैनिक आपका देश की सुरक्षा करता है उससे आप 4 साल के लिए रहे हैं, क्यों? हम यही पूछना चाहते हैं राजनाथ सिंह से, क्यों? देखिए, नरेंद्र मोदी से मेरी एक ही सवाल है कि नरेंद्र मोदी आखिर भारत के युवा को बनाना क्या चाहते हैं? देखिए, आप जो है नरेंद्र मोदी और बीजेपी आरएसएस का एक ही एजेंडा है, जो ये 4 साल जो है 4 साल बीजेपी और आरएसएस के एजेंडा जो है यही कहना चाहते हैं। 4 साल तक युवा को राइफल और बंदूक चलाने का जो है स्कीम सिखाएगा, उसके बाद 4 साल के बाद 75% युवा को बेरोजगार कर देगा। और वो 75% युवा, बोलिए आप ही लोग बताइए, जब 75% युवा जो राइफल और बंदूक चलाने के लिए, बम चलाने के लिए सीख जाएंगे तो युवा फिर क्या करेंगे? आतंकवादी देश में फैल जाएगा। आरएसएस के एजेंडा, आरएसएस में बहुत सारे युवा जुड़ जाएंगे और आरएसएस के हाथ कम बन जाएंगे, आरएसएस के कहने पे बम बरसाएंगे, आरएसएस के कहने पे गोली बरसाएंगे और जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है उनके सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे। क्या हम लोग आर्मी में रह करके गोली खाने के लिए जाते हैं? हमको सबसे पहले ये बताइए। आर्मी 15 साल के बाद जो रिटायर होती है तो क्या वो आतंकवादी बनते हैं? नहीं, देखिए वो नहीं बनते, बट देखिए वो नहीं बनते, बट उसको तो वेतन, देखिए उसके पास अनुभव आती है, वो युवा नहीं रहते, उसमें जो मैंडेटरी अलग मेजोरिटी हो जाती है 15 साल आर्मी में रहने के बाद। लेकिन युवा जो है ये 21 साल के युवा तक को लिया जाता है। मान लीजिए 21 साल के युवा को नौकरी हुआ, 21 साल के युवा को नौकरी हुआ, 4 साल नौकरी किया, 25 साल का युवा हुआ, 25 साल के बाद जब आएगा वो तो फिर बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार यदि होगा तो फिर वो युवा करेंगे क्या? देखिए, ये प्रश्न चिन्ह नरेंद्र मोदी जी से है। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।